निवास स्थान हरियाणवी गायन विधा के उस भीषम पितामह का है। लगभग 50 साल उन्होंने गाई सर। 50 साल जहाँ तक मुझे मालूम है सर, सन 74-75 में बाबूजी कहते थे कि भाई 74-75 में सन पार्टी बना ली थी। वो संभाल लिया, बच्चे थे उस टाइम तो सुपरस्टार हो चुके थे। घोड़ी भी थी उस टाइम तो गाय। अच्छा, घोड़ी भी रखा करते मासे जी। हाँ घोड़ी। उसके बलबीर ने जब उसने बहुत शौक होया रागनी का, लेकिन हमने कोशिश की है विरासत को संभालने की। उनके और बाबूजी के नाम पे गांव में लगभग 4.5 एकड़ 4.5 किले जी जी लगभग 4-4.5 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वो लेवल का उनका नाम था धर्मेंद्र लगाओ या भीषम पितामह लगाओ। हम उसी आधार पे एक मैसेज देंगे। जी का जो पेज है उस पे केवल और केवल पाले राम जी की ही रागणियां हैं। राम जी सबको, मैं आपका रणबीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज हैं भाई गांव हलालपुर, जिसा कि आप देखने आ रहे हो। कैमरामैन को बोलूँगा एक बार थोड़ा फोकस करो। सैन निवास गायक पालेराम सैन, यानी कि ये निवास स्थान हरियाणवी गायन विधा के उस भीषम पितामह का है, जिन्होंने मेरे हिसाब से 50 साल से ज़्यादा रागनी गाई हैं। साथ में हैं भाई मासे पालेराम जी के बड़े पुत्र सुनील कुमार जी। सुनील, राम राम भाई। राम राम जी। ठीक ठाक है भाई। बिल्कुल ठीक है सर। तो सुनील, आपके गांव में आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो न्यू आया हूँ भाई। पालेराम जी को चोटी की शुमार गायकों में मानता हूँ और उससे कारण था देखना आए हैं भाई। इतना चोटी का कलाकार कड़ा रहा करता, क्यों कराया करता रही, कौन कौन उसकी प्रणाली के अंदर हैं। तो थोड़ा आप बताओगे भाई, जो मासे पालेराम जी कौन से मकान में शुरू में पैदा हुए थे, कड़े रहा करते, और भाई उनके परिवार में कौन कौन है फिलहाल। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका हमारे गांव में आप पधारे हो, इसके लिए आपका रणबीर जी धनखड़ जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे प्लाट था, 2 प्लाट, एक तो ये है बिल्कुल सामने और इसकी सामने है बिल्कुल। दिखा दिए भाई प्रेम। ये बिल्कुल सामने है जी। यहाँ पे लगभग 40-50 साल के आसपास हो गए। जो भी बाबूजी के जो भी साजंदे थे, उनके शिष्य थे और चाहने वाले थे, वो यहीं पे रुकते थे सारे। मतलब बैठक थी। हाँ जी, मासी जी की बैठक थी। उनके जितने संगीत प्रेमी थे ना, सबकी व्यवस्था रहने की यही थी। मतलब मासे जी ने सबके जो संगीत प्रेमी आया करते उन खातर आप बैठ खातर भाई, खान पीन खातर, होका पानी की गाँव में जो बोले सारी व्यवस्था कर रखी। यही व्यवस्था थी, क्योंकि ये घर से बाहर था, यहाँ बाहरी इलाका था। अभी तो मकान बन गए हैं। यही था बिल्कुल पिछले 50 साल से यही था सारा। ये मतलब जो मासे जो पैदा हुए थे, वाड़े पैदा हुए थे, वो भी भीतर घर में, अंदर वाले घर में हुए थे। अच्छा, यो प्लाट है यो तो है। जी हाँ जी, हाँ जी। 15 मार्च 1954 को बाबूजी का जन्म वहाँ पे हुआ। मैं सुनील जी एक बात पूछ रहा था आपसे कि मासे जी ने कितने साल रागनी गाई। लगभग 50 साल उन्होंने गाई सर। 50 साल जी सर। 50 साल तक लगभग 50 साल। मतलब जो हरियाणा के जितने भी चोटी के कलाकार थे, उनके साथ में जैसे भी अपने मास्टर सतबीर जी हो गए, राजकिशन जी हो गए, सबके साथ में रागनियाँ गाई। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। मास्टर सतबीर जी थे, राजकिशन जी थे, जगबीर कारोड़ थे, बहुत पुराने थे जितने भी पुराने कलाकार हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने एक चीज़ और है बेरा पार्टी कि पहले तो जो कर सांग हुआ करता, सांग के बाद में जो कर ये कंपटीशन आ गए, रागनी आ गए, उसके अंदर न्यू कहे हैं पालेराम जी ने जो पहली जो पार्टी बनाई थी, साजिंदे जी ने बोला है पहली पार्टी पालेराम जी ने बनाई थी। इसके बारे में बताओ। हाँ जी, लगभग जहाँ तक मुझे मालूम है सर, सन 74-75 में बाबूजी कहते थे कि भाई 74-75 में सन पार्टी बना ली थी। आपका कब का जन्म है? मेरा 85 का सर, 85 का। मतलब हम पैदा ना हुए तो उससे पहले मासे जी गाँव ला रहे हैं। हमने तो सर जब से देखने लगे ना, वो संभाल लिया, बच्चे थे उस टाइम तो सुपरस्टार हो चुके थे। उस टाइम तो पूरा घर भरा हुआ था। जब 4-5 साल के थे जब तो यहाँ पूरी भीड़ रहती थी। मतलब सब छोटे छोटे बालक पैदा हुए थे जब इतनी फैन फॉलोइंग थी। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पर न्यू का है ना भाई कितनी फैन फॉलोइंग है, तो उस टाइम पे तो प्रैक्टिकली फैन फॉलोइंग होया करते आदमी। तो यहाँ बहुत भीड़ थी, यहाँ इस कमरे में भी, वहाँ भी घोड़ी भी थी उस टाइम तो गाय। अच्छा, घोड़ी भी रखा करते मासे जी। हाँ घोड़ी तो शुरू में
एक और भाई साहब बहुत पुराने हैं ये मासे जी घोड़ी का शौक था। मासू जी को शौक था पूरा। और छोटा भाई बोल रहा है चाचा लड़का। अच्छा, आप उनके चाचा के लड़के हो? हाँ, चाचा के लड़के हैं। उन्हें बचपन से शौक था घोड़ी का। तो जो मासे जी को रागिनियों का शौक क्यों कर लग गया था? उसने बचपन से शुरू था ये शौक था। उसने कलाकारी गुरु ने दी उसके बलबीर ने, जब उसने बहुत शौक हुआ रागनी का। तो मैं सुन लीजिए एक बात पूछू था कि मासे जी कितने पढ़ रहे थे? 8वीं क्लास तक पढ़े थे सर। 8 पढ़े थे और उसके बाद तो फिर इस लाइन में इतना शौक हो गया, क्यों दादाजी एक्सपायर हो गए थे बचपन में ही। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद तो फिर और कोई था नहीं, हम बाबूजी अकेले थे। तो आपने फिर बुझी भी तो होगी कि पापा आपने ये रागनी इतनी क्यों कर सीखी? तो मासी जी तो मेरे ख्याल से नहीं गाई होंगी, तो कितनी रागनी गाई होंगी? कोई अंदाजा नहीं, अनगिनत। तो आन गई तो उनके तो आजकल तो कह रहे हैं कि जितने भी मैंने देखे गायक तकरीबन जो पुराना के नहीं कह, हम तो आजकल के शामी कापी धर ले हैं। तो मासी जी तो मैंने कई गाँव थे उन्होंने कदे कापी ना धरी। देखो, मैं भी 39 साल का हो गया जी, मैंने कभी भी उनको पढ़ के गाते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। अच्छा। हाँ, तो इतनी कंटेस्ट तजुर्बा किस था, तरीके इतनी से हुई? याददाश्त इतनी उनकी बहुत मजबूत थी। अच्छा। कोई भी चीज एक बार सुन ली, देख ली, उसको दोबारा उसकी जरूरत नहीं थी ना। कभी मैंने याद करते देखा उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी याद करते नहीं? नहीं, कभी भी नहीं देखा सर। अच्छा, एक बात और बताओ सुनील जी, वो साजिंदे क्या शुरू से जो उनके साथ थे वो साजिंदे रहेंगे लास्ट तक? हाँ, कुछ लास्ट तक रहे। अच्छा। हमारे जैसे राज पंडित हैं हाँ। वो रहे शुरू से, 50 साल रहे। एक धर्मवीर है जी लो मादरा, अच्छा। वो भी रहे। 32-33 साल मुकेश मेहराणा हैं, वो रहे। और नरेंद्र अपना खरकराम जी, वो भी काफी साल रहे। अच्छा, नरेंद्र खरकराम जी टॉप कलाकार है, साजिंदे रहे हैं। हाँ जी, नरेंद्र खरकराम जी काफी दिन रहे। राजेश हाथी काफी दिन रहे। अच्छा, राजे हाथी तो आज के टाइम पे सुपरस्टार हो गया। बहुत दिन, राजेश हाथी जी। अच्छा। अमित रोहना जी। अच्छा, अमित रोहना तो खुद बताया करा, वो उनके शिष्य हैं। हाँ, एक अपना आपने देखा होगा पेप्सी शर्मा। अच्छा, अमित रोहना के पिताजी तो बहुत दिन रहे। हाँ जी, हाँ जी। ये राजेश ये ट्रॉफियां घर पर रखे पूरा। मैंने मासी जी जब स्वर्ग सुधारे, जब भी आपके घर वाले बैठे हुए मैंने देखा दुनिया भर की ट्रॉफी भरी। सर ऐसे ऐसे मैंने, ये तो एक छोटा सा सैंपल है। ऐसे हमारे घर में 5 कमरे हैं, एक रोहतक है, 4 यहाँ हैं। चारों में ये बिल्कुल ऐसे ही है हाल, सब में हाउसफुल है। तो राजेश एक चीज़ और देखे मैंने, ट्रॉफी पहले भी देखा हूँ, ये बहुत पुरानी ट्रॉफियाँ हैं। क्या शुरू से ही क्या इस तरह का प्रचलन था क्या, जो भी गायक आया करते उन्हें समृद्धि चिन्ह देने का? अब ये 80-82 के तो अब 85 तक तो आप देख रहे हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसी हैं जो 78 की भी होंगी, सन 1979 की भी होंगी। उन पे मिट चुका है, क्योंकि सर 45-40 साल हो गए, उन पे तो दिख भी नहीं रहा, इतनी पुरानी है। लेकिन हमने कोशिश की है विरासत को संभालने की। हम इसकी सफाई भी, मेंटेनेंस भी जब करते। विरासत की बात आती है तो विरासत में गुण भी मिलते हैं, डीएनए भी मिलता है। और मासे जी के अंदर जो उनके भाई साहब बता रहे थे, उनके अंदर तो गायकी का शौक शुरू से था। तो मेरे ख्याल से फिर आप दो भाई हो, उनके अंदर किसी में शौक है गाने का? नहीं सर, पहले तो कभी जिंदगी में गाया नहीं, क्योंकि लाइन अलग थी। बाहर रहे दोनों भाई, शुरू में हॉस्टल में रहे दोनों भाई। ठीक है, फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया, भाई प्राइवेट सेक्टर में चला गया भाई। ठीक है ना, बाबूजी का इतना वो था, हम कभी सोचा ही नहीं उस तरफ, कभी भी नहीं। बाकी उनकी श्रद्धांजलि के लिए तो विरासत की जब बात आ रही है तो एक बात और मेरे सुनने में आई थी कि गांव वालों ने, बाबूराम जी भी तो इसी किसी गांव से हैं, इनके लिए कुछ स्मारक बनाने के लिए शायद कुछ जमीन वगैरह दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाबूजी एक्सपायर होने के बाद गांव में पंचायत हुई थी, तो उसमें ये फैसला हुआ था पूरे गांव की तरफ से। आगे भाई दोनों गायक, बाबूराम जी हमारे चाचा लगते थे, पड़ोस में ही रहते हैं, बहुत अच्छे गायक थे। तो उनके और बाबूजी के नाम पे गांव में लगभग 4.5 एकड़, 4.5 किले, जी जी, लगभग 4-4.5 एकड़ जमीन का रेजुलेशन हो चुका है। वो जून में ही हो गया था रेजुलेशन। अच्छा जी। ठीक है, तो अभी उसमें तैयारियां चल रही हैं, बहुत ही जल्दी आपको खुशखबरी देंगे। अच्छा जी। जी। और जो शायद 15 मार्च की मासी जी की जयंती भी है ना? जी जी, 15 मार्च 2024 को बाबूजी की जयंती है, और पूरी हरियाणा स्टेट लेवल की है प्रोग्राम ये। उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी समस्त आर्टिस्ट है, कलाकार है, रागनी गायक है, और सोशल वर्कर हैं, संत समाज हैं, सबको हम निमंत्रण देंगे। और ऐसा आयोजन होगा, एक मैसेज जाएगा, अगर भाई
लोग उनको भीष्म पितामह या धर्मेंद्र भीष्म पिता तो है ही वो, हाँ जी, हाँ जी। रागनी गायन विधा के भीष्म पितामह की उपाधि है ही उन मासे जी के पास में। तो जी जी, जिस लेवल का उनका नाम था, धर्मेंद्र लगाओ या भीष्म पितामह लगाओ, हम उसी आधार पे एक मैसेज देंगे पूरी सोसाइटी को, पूरे इंडिया को। आप अगली बार मार्च 2025 में आएंगे तो वो आपको अलग से म्यूजियम मिलेगा आपको। हमारी कोशिश है बहुत जल्दी आपको जितने भी विरासत। देखो भाई कितनी बड़ी बात कही है उनके पुत्र ने कि आज के समय पे औलाद तो न्यू कहे जीमते जी बाबू नहीं बूझते यार, ये न्यू कहे जितने भी देखो 4 कमरे भरे हैं भाई। कैमरामैन को बोलूंगा एक बार दिखाओ, उनके जितने भी जो समृद्धि चिन्ह मिले सबके लिए एक म्यूजियम बनाने का प्लान है। 700-800 ट्रॉफी है जी। लगभग 700-800 700-800 ट्रॉफी और उसके साथ में जो भी उनकी और समृद्धि चिन्ह उनको सब रखा। हाँ, समृद्धि चिन्ह हैं, जैसे गौशाला के हैं, ये तो बॉक्स रखे हैं घर में, भरे पड़े हैं गौशाला के, इतना दान उनको एक जगह लगाओगे समृद्धि। हाँ, उनकी तो गिनती ही नहीं है। जो इस टाइप के आप देख रहे हैं, जैसे ये है धर्मार्थ गौशाला सिसाना। अच्छा ये कौन है, ये जो अपने महाराज ये एक बार दिखाओ थोड़ा भाई। पिताजी के गुरु हैं श्री बलबीर ये सिंह भाई जी। कैमरामैन को बोलूंगा एक बार थोड़ा फोकस करें। ये मासी जी के भाई गुरु थे बाबा मदानपुरी जी। हाँ, बलबीर सिंह जी उर्फ बाबा मदानपुरी जी, ये बाबूजी के गुरु थे। और मैं अभी आपको बता रहा था इस टाइप के, देखो ये सन 2009 का है। 2009 का है। जी जी जी, इसको लगभग 15 साल हो गए। ये इस टाइप के तो हमारे घर में लगभग आपको 2 से 3 बॉक्स मिलेंगे भरे हुए। भाई देखो कितनी बड़ी बात है। पाले राम जी भाई दानवीर भी थे, वह दान भी कराया करते। देखो भाई गौशाला के अंदर भाई के अनुसार इसे तो दुनिया भर के भाई बक्से के अंदर जो दान किए हुए चिन्ह मिले हैं वो भरे पड़े हैं। तो कई बॉक्स भरे हैं। कई बॉक्स भरे पड़े हैं। उनको लालसा कमाउंड की नहीं थी, उनका भाई दान भी वो कराया करते। और भाई अपने साथ में है आनंद कुमार आसोदिया। आनंद जी राम राम। पहले तो आनंद जी मैंने भी आपका एक ग्रुप देखा है जिसको आपने पाले राम जी को समर्पित किया है। जी सर, पाले राम जी की खटक मेरे को लग गई 1988 से। जिस खटक में मैं अड़ा रहा हूँ बिल्कुल 76 साल से। खटक बिना तो कोई काम में ना होता। हाँ, रागणिया की खटक लागे, पाले राम जी की भी खटक लागे। नहीं, जो मैंने आपका जो ग्रुप देखा उसमें पाले राम जी का नाम दिया होगा। जी, वो पाले राम और मेरे ख्याल से फैन भी उसके हाँ, फॉलोइंग भी फैन ज्यादा बढ़ते जाना। बहुत बढ़ रहे हैं, 15,000 के आसपास जा चुके। और उनका ग्रुप भी और उनके नाम से पेज भी खोला हुआ मैंने। तो पेज पाले राम जी क्या के कुछ ऐसा एक पेज, बेटे आप भी खड़े हो, ऐसा कोई ऐसा पेज नहीं चलाया जाए जिसके अंदर मासे जी की पुरानी जो रागनी है उनको संग्रहित कर करके, ऐसा कोई है कोई प्लान की जो पुरानी चीजों को उठा करके हम एक जगह लेकर के आए? फैन पेज है सर, पाले राम जी का जो पेज है उस पे केवल आपको पाले राम जी की गाई हुई रागणियां ही मिलेंगी। मैंने सारी की सारी रागणियां वही डाली है, उसमें और कुछ नहीं जाता। हाँ, पाले राम जी के ग्रुप में सभी संस्कृति प्रेमियों का स्वागत है, कोई भी अपनी पोस्ट डाले हरियाणा संस्कृति से संबंधित। लेकिन पाले राम जी का जो पेज है उस पे केवल और केवल पाले राम जी की ही रागणियां हैं, अगर जो कोई उस पे फेसबुक पे जाके देखे तो। बेटे मैं एक बात और पूछी, जब असमर्थियों की बात आ गई आप संग्रहित करने, क्या आप लोगों ने कोई ऐसा संग्रहण किया हुआ है? जो है पहले टैप वाली कैसेट होया करती, फिर सीडी आ गई, ऐसा कोई संग्रहण किया हुआ भी हैं, पुरानी कैसेटें भी हैं, सारी चीज़ें हैं, संगीत है, उनकी हारमोनियम है, उनकी बेंजो हैं, उनके जैसे पट्टा वगैरह होता था, सारी चीज़ें हमने बिल्कुल एक विरासत के तौर पे संभाल के रखी हुई हैं, संजो के रखी हुई। जी बिल्कुल। मतलब वो चालू हालत में है जितनी सीडी वगैरह हैं, वो टैप की कैसेटें वगैरह जो पाले राम जी ने गाई हुई हैं। साज भी अलग था, उनकी तो आवाज़ भी अलग थी। बिल्कुल बिल्कुल वो रखी हुई है। अब देखो ये देखिए, सामने में देखो, संत समाज से उनका बहुत लगाव था। ये यहाँ पे ये देखो जी, ये मासे पाले राम जी संत समाज से भी, देखो गौशाला के है, ये बता रहे हैं, ये वहाँ संत समाज से बहुत ज़्यादा लगाव था उनका, बहुत ज़्यादा लगाव था, दान के अंदर उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। और बेटे जो 15 तारीख का प्रोग्राम था उसके बारे में एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करूँगा, चैनल के माध्यम से सबको आप एक थोड़ा निमंत्रण दे दो। माताओं को पुनः नमस्कार। धनखड़ जी के चैनल के माध्यम से आप सभी को मेरी हाथ जोड़ के पुनः विनती है कि 15 मार्च 2024 को गांव हलालपुर जिला सोनीपत में परम श्रद्धेय महाशय पाले राम जी जयंती के उपलक्ष्य में बहुत ही भव्य आयोजन है, और आप सभी को परिवार सहित सभी को मेरी तरफ से निमंत्रण है, कृपया वहां पधार कर महाशय पाले राम और गांव की शोभा बढ़ाएं, क्योंकि इनके आयोजक समस्त ग्रामवासी हलालपुर रहेंगे
प्रोग्राम के आयोजक। ये शायद सुनील जी ने नहीं बोला, लेकिन जो हम आयोजन की तैयारियां देख रहे हैं, तो मैं पूरे हरियाणा को विश्वास दिलाता हूँ, ये इतना भव्य और ऐतिहासिक आयोजन होगा कि ना पहले कभी हुआ होगा और ना शायद हो। तो मेरे गुरुजी पालेराम जी की याद में ये 15 मार्च 2024 को सारे संस्कृति प्रेमी हलालपुर गांव में जरूर पधारे। ये पर्सनल निमंत्रण मानिए। धन्यवाद। ये एक विशेष रिपोर्ट बीसम पितामह महाशय पालेराम जी के जन्मस्थली गांव हलालपुर से। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करियो भाई, हो सके चैनल सब्सक्राइब कर दियो।